Hello learner, today in this video we are going to practice sentences with the help of have to or has to. Have to or has to are used to express certainty, necessity, obligation. It means a general obligation. नहीं समझोगे आप, चलिए हिंदी में समझते हैं। नेसेसिटी को जो शो करता है, जरूरी के सेंस में जो काम हमें लगता है कि ये ज़रूरी है वहाँ हम यूज करते हैं। जैसे मुझे खाना ज़रूरी है, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है, मुझे आना ज़रूरी है, मुझे खेलना ज़रूरी है, मुझे पढ़ना ज़रूरी है। ये क्या है, ज़रूरी का सेंस देता। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो इसे कह सकते हैं मजबूरी, कंपल्सन्स को शो करता। कंपल्सन्स मजबूरी जो लगता है, तो वहाँ हम हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। वैसे इस वीडियो का मेन मोटो यह है कि आपको प्रैक्टिस के थ्रू इंग्लिश सिखाना। बहुत सारे टीचर मेरे से दिग्गज टीचर और ट्रेनर यूट्यूब पे और कहीं भी भरे पड़े हैं, लेकिन इस वीडियो बनाने का मेन मेरा मोटो और पर्पस है कि आपको प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस की मदद से कैसे हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, मैं अपने बारे में बताता हूँ। कैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं शेयर करने की इस वीडियो में कोशिश करता हूँ। बस चलिए चलते हैं, फ्यू एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे आई ऑलरेडी मैंने लिख रखा, आई वी यू दे ही सारा ये सब ऑलरेडी मैं लिख रखा हूँ। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ हैव टू लगाना है, हैव टू, और इसके साथ आपको हैज़ टू लगाना है, हैज़ टू के साथ आपको हैव टू और हैज़ टू लगाना, और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा कर आप कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मैं देखिए इसमें मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, टॉक ले लेता हूँ, मैंने टॉक लिया। अब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव टू टॉक, वी हैव टू टॉक, यू हैव टू टॉक, दे हैव टू टॉक, ही हैज़ टू टॉक, शी हैज़ टू टॉक, राम हैज़ टू टॉक, इट हैज़ टू टॉक, किरण हैज़ टू टॉक, माई फादर हैज़ टू टॉक, माई मदर हैज़ टू टॉक, माई ब्रदर हैज़ टू टॉक। कंटिन्यूसली इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं अगेन एक और वर्ब लेता हूँ, मैं डू लेता हूँ, मैंने डू लिया। अगेन मैं अब डू लेकर के आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब इस तरह से प्रैक्टिस करें। अब देखिए मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली यहाँ से हैज़ टू लेना शुरू कर देगा, यहाँ से हैज़ टू लेना शुरू कर देगा, यहाँ तक हैव टू लेगा और यहाँ से हैज़ टू लेगा, और इधर V1 लेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ। जैसा कि मैं हर वीडियो में, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म लेना है, और इस बुक की मदद से हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस बुक की मदद से आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद करें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप याद करें, जैसे तैसे करके आपको याद करना होगा, और याद करके इस तरह से पुट करें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए बेसिकली बिना देर किए हम प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव, यहाँ डू मैंने लिख रखा, आई हैव टू डू, वी हैव टू डू, यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, दे हैव टू डू, ही हैज़ टू डू, शी हैज़ टू डू, राम हैज़ टू डू, किरण हैज़ टू डू, माई फादर हैज़ टू डू, माई मदर हैज़ टू डू, माई ब्रदर हैज़ टू डू, योर फादर हैज़ टू डू, योर मदर हैज़ टू डू, योर सिस्टर हैज़ टू डू। कंटिन्यूसली इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रैक्टिस से क्या होगा, ना केवल ये सारे वर्ब याद हो जाएगा, ऐसे अगर बोल कर ये एक एक पीस वर्ब ले रहे हैं, इससे केवल मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि इससे वर्ब लीजिए, वर्ब लेकर इस तरह से बोलने से वो वर्ड दिमाग में स्टोर होता चला जाता, बार बार बोल देने से वो स्टोर होता चला जाता। ये मुझे लगता है कि वर्ब का याद करने का तरीका, मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका याद करने। आप याद भी नहीं करें, इस तरह से यहाँ पुट करके आप उसको कंटिन्यूसली बोले, ये देखिए खुद ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोले। अब इस तरह से मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके, मैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेज
ले करके प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव सेंटेंस ले। यू हैव टू डू समथिंग मोर इन अ वीक, यू हैव टू डू समथिंग मोर इन अ डे, यू हैव टू डू समथिंग मोर इन अ वीक, कंटिन्यूसली यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली, हे कम ऑन, यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली, कम ऑन, यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली। मैं अभी जो बोला कि आपको ये काम जरूरी है, आपको करना है, यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली, हे कम ऑन, you have to say something, you have to say something yourself, hey come on, you have to say something yourself, hey come on, you have to say something. You are only one person in your family who wants to do something special for your family, hey come on, you have to say this, hey come on, you have to say this, hey you have to say this, you have to say yourself, hey you have to say yourself, hey you have to say yourself in morning, you have to practice, hey you have to do something, hey you have to do something, you have to speak, hey you have to speak more and more, hey come on, you have to speak more and more, you have to practice more and more, hey you have to, wherever you are, hey wherever you are, you have to practice more and more, you have to practice, you have to practice. मैं कंटिन्यूसली इस तरह से बोल रहा हूँ कि आपको काम ये करना जरूरी है, आपको जरूरी है, आप अपने फैमिली के लिए कुछ अलग कर सकते हैं, कम ऑन, यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली, हे कम ऑन, यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली। ये मैं कंटिन्यूसली आपसे कह रहा हूँ कि ये काम जरूरी है, आपको करना है, आपको स्टेप्स लेने हैं, हे कम ऑन, यू हैव टू टेक स्टेप, हे यू हैव टू टेक स्टेप फॉर योर फैमिली, हे यू हैव टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस, यू हैव टू टेक स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। कंटिन्यूसली इस तरह से आपको पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस आपको लेना है और प्रैक्टिस करना। अब चलिए अगेन मैं एक और वर्ब लेकर के प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं स्पीक लेता हूँ, स्पीक लिखता हूँ, have to speak, we have to speak, you have to speak, you have to speak, they have to speak, he has to speak, she has to speak, Ram has to speak, Kiran has to speak, my father has to speak, my mother has to speak, my brother has to speak, sister has to speak। कंटिन्यूसली देखिए मेरा माइंड ऑटोमेटिकली यहाँ से स्विच कर लिया, हैज टू ले रहा है, तो कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करें। अगेन मैं कोई और सा वर्ब लेकर प्रैक्टिस करवाता हूँ। Learn, I have to learn, we have to learn, you have to learn, you have to learn, you have to learn, he has to learn, she has to learn, Ram has to learn, Kiran has to learn, my father has to learn, my mother has to learn, my brother has to learn, your father has to learn, your mother has to learn, your brother has to learn, your sister has to learn, he has to learn, she has to learn, Kiran has to learn, my father has to learn, continuously my uncle has to learn। इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो फिर चलिए अगेन एक और वर्ब लेकर प्रैक्टिस करते हैं। मैंने टीच लिया, हैव टू टीच, वी हैव टू टीच, यू हैव टू टीच, यू हैव टू टीच, यू हैव टू टीच, दे हैव टू टीच, ही हैज टू टीच, शी हैज टू टीच, राम हैज टू टीच, किरण हैज टू टीच, माय फादर हैज टू टीच, माय मदर हैज टू टीच, माय ब्रदर हैज टू टीच। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करें बोल बोल के, जितना आप बोलिएगा उतना आपका इंग्लिश बेटर होता चला जाए। हे कम ऑन, यू हैव टू बी, हे यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस, हे इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक मी देन यू शुड प्रैक्टिस लाइक दिस। हे कम ऑन, you have to say yourself like this, hey you have to say yourself like this, if you really want to speak English like me then you should practice like this, hey come on। इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा अगर रियली आप इंग्लिश सीखने को लेकर सीरियस हैं, तो आपको सच में इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करने होंगे, तभी वो सेकेंड फेज है जिसमें थिंक इन इंग्लिश, तभी हो पाएगा थिंक इन इंग्लिश वाला काम जो कहता है। ऐसे अभी खुद ही आप सोचिए, अगर आपके दिमाग में सेंटेंस और वर्ड है ही नहीं, सेंटेंस फॉर्म करना आता ही नहीं, तो कैसे ये पॉसिबल है कि आप थिंक इन इंग्लिश में कैसे सोच पाइएगा? ये पॉसिबल है, आप ही खुद सोचिए, इस चीज़ पे रियलाइज़ कीजिए और कंटिन्यूसली इस तरह से आप फ्रेम कीजिए। और इसके सेकंड लास्ट फेज में वो सेकंड फेज में है जो कि थिंक इन इंग्लिश। सोते समय जगते समय हमेशा सेंटेंस को ये तो हमेशा करना, आपको अभी भी ये सेंटेंस को दिमाग में गुनगुनाना है। ये सेंटेंस को गुनगुना करके, ये जैसे कि कोई सा एक्शन कर रहे, आई हैव टू डू समथिंग, उससे पहले कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले आपको सोच लेना, कोई सा भी एक्शन परफॉर्म
करने से पहले आपको सोच लेना है। तभी ये जो कहते हैं ना कि थिंक इन इंग्लिश, तो वो कहीं ना कहीं एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस जो हम परफॉर्म करने से पहले सोचते हैं, वही आदत बन जाता, वही सोचने के हैबिट में डल जाता, जो कि कहता है कि थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन। तभी वो सोचने का आदत वहीं से स्टार्ट हो जाता। जब सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करने लगते हैं, तभी से, जैसे कोई सा सेंटेंस आप काम कर रहे हैं, कोई सा एक्शन परफॉर्म, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा मुझे लिखना है, तो अब उससे पहले मैं बना लूँगा आई हैव टू थिंक। तो ये मैंने सोच लिया कि आई हैव टू थिंक, और उसको मैं बोल लिया एक दफ़ा। तो वही सोचने का प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस कह देते हैं कि अब सोच लिया उसके बाद लिखा। तो वही आगे नेक्स्ट चल के बोला जाता है कि थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन ऑलवेज, वट एवर यू डू यू शुड थिंक बिफोर। तो ये थिंकिंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं आप ही खुद सोचिए, ये सेकेंड फेज का काम है। सेकेंड फेज में थिंक इन इंग्लिश का काम करेंगे। तो अभी बेसिकली हम इसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा। इस वीडियो का मेन मोटो है कि आपको प्रैक्टिस के थ्रू, जैसे जैसे मैं खुद अपने घर में प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे जैसे खुद मैं अपने घर में प्रैक्टिस करता हूँ, वही बस तरीका जस्ट मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर चलिए अगेन एक और वर्ब लेकर प्रैक्टिस करते हैं। रीड लेते हैं। मैंने रीड लिया, आई हैव टू रीड, वी हैव टू रीड, यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड, दे हैव टू रीड, ही हैज टू रीड, शी हैज टू रीड, राम हैज टू रीड, किरण हैज टू रीड, माय फादर हैज टू रीड, माय मदर हैज टू रीड, माय ब्रदर हैज टू रीड, योर फादर हैज टू रीड, योर मदर हैज टू रीड, योर ब्रदर हैज टू रीड। कंटिन्यूसली इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। तो अब चलिए जो सारे सेंटेंसेस जो हमने अभी प्रैक्टिस किए थे, उसका हिंदी में मतलब जानते हैं कि हिंदी मतलब क्या निकलता है। हमें ये सारे के साथ हैव टू लगाना है। हैव टू, हैव टू, हैव टू, ये सब के साथ हैव टू लग गया। अब यहाँ से देखिए हमें हैज़ टू लगाना है। यहाँ से हैज़ टू लगाना है। हैज़ टू, ये तो मैं बेसिकली सब के साथ लगा दिया, ये सब के साथ लगा रहा हूँ। बेसिकली एक दो मैं छोड़ दिया हूँ, वो आप सब के साथ लगा लीजिएगा। इसी तरह से हैज़ टू लगा दिए, हैव टू सब में पुट कर दिए। अब इस तरह से मैं इधर कोई सा ले लेता हूँ, स्पीक ले लेता हूँ। स्पीक मैंने लिया, अब स्पीक लिया। मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं क्या किया, मैं आपको थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी लगाना ही पड़ेगा आपको याद करने के लिए। तो मैं इसमें कैसे याद रखा था, मैं नाना नानी से याद रखा था। नाना नानी, नाना नानी, नाना नानी से मैंने याद रखा। क्यों इसलिए याद रखा, क्योंकि नाना नानी से, क्योंकि इसके सब के लास्ट में ना आता है, इसीलिए मैं नाना नानी से रिलेट करके, हाँ, जो कुछ भी मैं याद करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक लगाने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि वो सदा के लिए रह जाए, वो हमेशा के लिए रह जाए। वैसे ही तिकड़मबाजी करके मैं ये नाना नानी शूट किया, जो कि मुझे अब हमेशा के लिए याद रहने वाला नाना नानी, ये हमेशा से याद हो ही गया ये नाना। और हाँ, नाना नानी भी आता, पढ़ता भी इसमें दे सकते हैं। जैसे नाना नानी के जगह आप पढ़ता भी दे सकते हैं, इसमें नाना नानी है या पढ़ता। जैसे कि अभी देखिए आपको पता चल जाएगा। मुझे यहाँ पे देखिए, मुझे बोलना है, मुझे बोलना, इस तरह से मुझे बोलना है। अब देखिए हमें बोलना है, बोलना है दीजिए, है मिटा कर आप पढ़ता भी दे सकते हैं, पढ़ता है। बात एक ही है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना पड़ता है, बात एक ही है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे वे लोग या तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें कर सकते हैं, तुम्हें बोलना है।
अब ये मैं बोल बोल करके प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, लेंदी ना बन जाए, इसलिए मैं बोल करके उसे बोलना है, उसे बोलना पड़ता है, उसे बोलना है, उसे बोलना पड़ता है, इसे बोलना है, इसे बोलना पड़ता है, राम को बोलना है, राम को बोलना पड़ता है, किरण को बोलना है, किरण को बोलना पड़ता है, मेरे पिताजी को बोलना है, बोलना पड़ता है। बोलना है या बोलना पड़ता है कुछ भी आप लिख सकते हैं। मेरे पिताजी को बोलना है, बोलना पड़ता है, मेरी माँ को बोलना है, बोलना पड़ता है, मेरी बहन को बोलना है या बोलना पड़ता है, मेरे भाई को बोलना है, बोलना पड़ता है। इस तरह से कंटिन्यूसली आप लिखे हिंदी में उसका मतलब, और फिर इस तरह से सेंटेंस आप फ्रेम करना। बेसिकली मैं हर एक वीडियो में सेंटेंस फ्रेम करने के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ, जोड़ देता हूँ कि सेंटेंस आपको दिमाग में फ्रेम हो जाए। इसी तरह से बार बार मैं क्यों बोलता हूँ कि हमेशा इस तरह से प्रैक्टिस करें, इससे दिमाग अच्छी तरीके से बैठ जाए। हैव टू, आई के साथ हैव लगना, हैव टू लगना, वी के साथ हैव टू लगना, यू के साथ हैव टू लगना, ही के साथ मिस्टेक ना हो कि ही के साथ हैव लग गया, सी के साथ हैव लग, ऐसा ना हो जाए कभी। इसीलिए बार बार पढ़ के ही के साथ अब हैज़ टू ही आएगा, सी के साथ हैज़ टू ही आएगा, आई के साथ हैव टू ही आएगा। ऐसा फिक्स करने के लिए हम बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, ताकि इसमें उसे सोचना ना पड़े कि ये हाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा। ऐसे कंटिन्यूसली आई हैव टू स्पीक, वी हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, you have to speak, you have to speak, they have to speak, he has to speak, she has to speak। कंटिन्यूसली देखिए, मुझे सोचना नहीं पड़ा किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। सोचने का वो प्रोसेस सेकंड कम हो गया, जो कि शुरुआती में लगता है कि हाँ एक दो बार याद दिलाना पड़ता है कि इसमें हैज लगेगा, इसमें हैव लगेगा, इसमें हैज लगेगा, हैज टू लगेगा, इसमें हैव टू लगेगा, इसमें हैज टू लगेगा। शुरुआती में शुरू में आपको करना पड़ेगा। तो आई होप यह मेरा छोटा सा प्रयास, सिंपल करने का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा।